सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, आज मैं कुछ ज्योतिष का वृष राशि के लिए अपना स्पेशल अनुभव ज्ञान जो निकाला है मैंने, कैसे रहेंगे आपके 18 महीने। क्योंकि ये जो जुति हो रही है तुम्हारी राहु और केतु परिवर्तन वाली, जो आपके राशि के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। और आप देखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल 100% निकलेगा, 100%, ना 99 भी नहीं होगा, 100%। क्योंकि इसमें मेहनत 2 घंटे की मेहनत है मेरी, इसमें 2 घंटे की गणित है। आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर राशि का जो बता रहा हूँ मैं वो 100% जाएगा। किसी में ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 98% हो जाए। क्योंकि मेरा निकाला हुआ और आजकल जो ज्योतिष की आप देखते हैं सब जगह पर, उसमें बहुत अंतर है। मैं कई तरीके से निकालता हूँ, जब बिल्कुल सब जगह से वो चीज़ फिक्स हो जाती है तब जा कर के मैं आगे चलता हूँ। ग्रह की गति भी होती है, जिसमें देश काल परिस्थिति भी होती है, जिसमें न्यूमरोलॉजी की के मतलब वो भी होते हैं, तथ्य फैक्ट भी होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान में देखा हुआ भी होता है, तो वो सब चीज़ें मिला करके मेरा आता है तो 100%। क्योंकि मैंने अभी 2-3 लोगों को राशि पर बताए थे पर्सनली, तो एक एक चीज़ अभी तक चल रही है। पूरे जनवरी से लेकर अब मई तक एक एक चीज़ बैठ रही है, एक एक डेट बैठ रही है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका वृष राशि से, ये आपकी सेकंड राशि यानी वृष राशि, इससे केतु बैठा हुआ है चतुर्थ, 1 2 3 4, ठीक है। चतुर्थ आप जानते हैं शुभ स्थान होता है, संपत्ति का स्थान होता है, घर मकान का स्थान होता है, अपने खुद के जो अपना शहर होता है उसका स्थान होता है, माता का स्थान होता है, ठीक है ना। संपत्तियों में क्या रहेगा, कितना सुख मिलेगा, सब चीज़ का उसका स्थान होता है। तो उसमें अब केतु आ गया है कन्या से, मतलब उल्टा ट्रांजिट करके, और 5वें में सिंह राशि में आ गया है। केतु राहु उल्टे चलते हैं, हमेशा आपको ध्यान ही होगा, है ना। 5 से 4 में जाएंगे, 4 से 2 3 में जाएंगे, 3 से 2 में, 2 से 1 में जाएंगे। तो अब चतुर्थ स्थान पे केतु थोड़ा बिगाड़ कर रहा है। बिगाड़ कैसे करता है, अब पहले मैं आपको बता दूं कि राशिफल ये वाला जो वृष राशि का निकला है, जो खट्टा मीठी अनुभव वाला निकला है, आपको बहुत चीज़ों की पहचान हो जाएगी, अपनों की, परायों की, सबकी पहचान ये 18 महीने आपको करा देंगे, है ना। और जो आपके रिजल्ट 18 महीने बाद आएगा वही परमानेंट रिजल्ट होगा, वही लोग आप जीवन में साथ देंगे, है ना। तो देखिए, चतुर्थ स्थान का केतु, ठीक है, आ गया आपका। कुछ चीज़ें आपको जीवन में संभाल संभाल के चलनी होंगी। एक, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको राहु के हिसाब से 10वें स्थान का राहु है, कार्य क्षेत्र का बहुत अच्छा है। और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार, इन सब के लिए अच्छा कहलाएगा वृष राशि के लिए, ठीक है। वृष राशि वैसे भी शनि की मित्र होती है, और शनि की मित्र, शनि की राशि में ही राहु बैठे हुए हैं, तो वो आपको फायदा ही देगा, है ना। अब हम केतु को पहले कंप्लीट करते हैं। केतु आपको, केतु छुड़ावे खेतु, मतलब केतु जिस जगह होगा उस जगह से वो उस चीज़ को खत्म करेगा। सुख आपका खत्म हो जाएगा, लगभग ना के बराबर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई काम ऐसे लगे ही रहेंगे आपकी जान, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती रहेंगी लाइफ में कि आप उससे 18 महीने तक निकल नहीं पाएंगे, है ना। अब आपका माइंड सेटअप कैसा है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं माइंड से, तो उस हिसाब से आप स्थिति को, सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। दूसरा, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो सकता है, चिंता फिक्र लग सकती है रोज। तो माता का स्वास्थ्य, कोई चतुर्थ स्थान 1 2 3 4 चतुर्थ में केतु बैठा तो माता का स्वास्थ्य डाउन होगा। जो पारिवारिक कोई निकट व्यक्ति है या कोई अपना है, संबंधी है, उससे भी थोड़ी अलगाव, दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग बनने की संभावना है केतु में। कुछ छुपी हुई चीज़ें, जो जीवन में छुपी हुई चीज़ें थी, कुछ दबा हुआ था भूतकाल की गर्त में, वो दबा हुआ बाहर निकल के कब्रिस्तान में मुर्दे की तरह बाहर जाएगा। तो उससे भी आपको सावधान रहना होगा। कुछ चीज़ें अच्छी भी है इसमें, ठीक है ना। कुछ चीज़ें अच्छी इसलिए हैं कि आपका जो केतु है आपको हैंडल करने की शक्ति देगा माइंड को। गुरु आपका इससे बढ़िया है, तो वो आपको मान सम्मान कर सकता है।
शनि आपका इस समय अच्छा चल रहा है तो वो आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, लेकिन उसका आप यूज क्यों नहीं कर पाएंगे सर, या उसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि केतु से चतुर्थ है तो वो मीडियम ला करके रख देगा आपको। आपको सब कुछ मिलेगा 18 महीने, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये केतु उसको ला के रख देगा मीडियम में। माता पिता से किसी बात पर बड़ा अलगाव होने की संभावना है, उसको संभालना होगा। माता पिता से कोई ना कोई ऐसा विषय उत्पन्न होगा जिससे आपको संभालने की जरूरत है। आप कोई ज़्यादा ऐसा जो कड़क या कड़वा चीज़ें उनसे ना बोलें कि उनके मन में निराशा आ जाए, अवसाद आ जाए, तो माता पिता का से आपका संबंध बिगड़ने की कोई संभावना इस जगह पर रहेगी, है ना। और आपको एक विचित्र चीज़ और बताता हूँ, मुझे लगभग होगी, यदि आप बिल्कुल ही जम गए हैं, नहीं निकलना चाहे तो बात अलग है, अन्यथा ये आपको शहर भी छुड़वा सकता है, आपको देश छुड़वा सकता है, शहर छुड़वा, मतलब बाहर कोई आपका ऐसा जॉब लग जाए या बाहर कोई आपको मजबूरी में जाना पड़े किसी कार्य के लिए, तो ये आपको अपने जन्म स्थान से दूर करता है चतुर्थ का केतु, थोड़े समय के लिए। और अगर फंस गए तो लंबे समय के लिए। तो चतुर्थ केतु का ये भी फल होता है, क्योंकि अपना घर, घर का, मकान का, भूमि का जो भाग में जो भी चौथा ही स्थान होता है उसमें केतु आ गया है। अपना घर छूटता है, या अपना शहर छूटता है, या अपना देश छूटता है। ये फैक्ट है, आजमा लेना इस बात को आप, ये होता है। परमानेंट नहीं होगा तो टेम्परेरी, लेकिन होगा वो बहुत मतलब मजबूरी में, जैसी परिस्थितियों में। क्योंकि आपको अगर कोई नौकरी बचानी है, या आपको कोई अपना काम बचाना है, या आपको कोई ऐसा कार्य है जो उसको संभालना है, तो आपको अपना देश शहर छोड़ना पड़ेगा उस काम के लिए, है ना। तो वो चीज़ें भी हो जाती है, ये नहीं कि आप भाग के जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ से तो हमने केतु का देख लिया, केतु का थोड़ा सा मामला आपके लिए गड़बड़ा था। कुछ पुराने मैटर, गुप्त मैटर है वो खुल जाएंगे आपके। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी, अनचाहे कार्य करने पड़ेंगे किसी के दबाव में आकर के, रिश्तेदारों से अनबन रहेगी थोड़ी सी, तो वो तो केतु का फल हो गया आपका, है ना। अब हम चलते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10, 10वें स्थान पर। 10वां स्थान किसका होता है? 10वां स्थान कैरियर का भी होता है, पैसे का होता है, इनकम का होता है, एक सुख संपत्ति और शांति का होता है, और एक लाइफ क्या जीना चाहते हैं उसका होता है, और अपनी पहचान बनाने का होता है। जो मीडिया सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं उनकी पहचान बनने की पूरी संभावना है। जो मल्टीमीडिया मीडिया से उसमें हैं आप, तो आपका नाम ऊंचा जाएगा, ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, किसी न किसी का आपको सपोर्ट रहेगा, ठीक है। हो सकता है वो सपोर्ट शनि से संबंधित व्यक्ति का हो, क्योंकि 11 है, समझ ना, कुंभ राशि 11 है, तो शनि से संबंधित व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपके करियर में उड़ान आने वाली है, तो आपको सावधान होना चाहिए। क्यों मालूम है आपको? ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत ऊपर बुलंदी पे पहुंच गया, क्योंकि केतु बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सब स्थान में वो सब खत्म कर रहा है। तो सब कुछ देगा राहु, लेकिन सुख को कम करेगा। तो सुख को हम किसी से बेवजह की चीज़ें ना पालें, उम्मीद ना पालें। इसमें एक विडम्बना ये भी है कि ये गृह स्थिति जो बना रही है आपकी, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, आपके जो स्पाउस है, आपके जो लवर हैं, आपके प्रेम करते हैं आपसे, या प्रेमिका है आपकी, या पति पत्नी का संबंध है, तो उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस आने की संभावना बन रही है। कुछ शक शुबा होंगे, कुछ मन नहीं मिलेंगे, कुछ अलग परिस्थितियाँ बन जाएंगी, कोई धोखेबाजी हो सकती है उसमें, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। क्योंकि इस समय विचारों में सब कुछ सही होते हुए विचारों में भिन्नता रहेगी, वो कुछ कहेगा, आप कुछ कहेंगे, तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा, इस मैटर को संभालना होगा।
पैसे आएंगे, बचत करिएगा, पैसे आएंगे, बचत करिए। पैसों को फंसाने का काम नहीं है, किसी को फालतू में बिना सोचे समझे अनजान व्यक्ति को ज़्यादा लालच में आकर देने का काम नहीं है। सब बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी अपना गुप्त राज अपने रिश्तेदारी में, फ्रेंड में न बताएं, क्योंकि वो राज राज नहीं रहेगा, वो सार्वजनिक हो जाएगा, बदनामी की संभावना है। आप जब भी किसी से विवाद वगैरह में पड़े तो मौन धारण कर लें आप थोड़े समय, क्योंकि आप कुछ ऐसे शब्द भी बोल जाएंगे जो सामने वाले को गलत लगेंगे, बुरे लगेंगे, बहुत कड़वे लगेंगे, जबकि वो शब्द बिल्कुल सही होंगे, वो चीज़ें बिल्कुल सही होंगी जो आपने बोली होगी, लेकिन फिर भी ये दिक्कत आएगी। कुछ पार्टनरशिप वगैरह में अगर आप चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रोक दें, थोड़ा हल्का चलाएं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, है ना। और ज़्यादा विश्वास भी ना करें, अति विश्वास धोखे का कारण बन जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि आप अति विश्वास किसी चीज़ पर कर रहे हैं, किसी व्यापार में या किसी चीज़ पर, तो वो धोखेबाजी का कारण बन जाता है। या तो संबंध ऐसे होने चाहिए कि अति विश्वास लायक, तो वो चल जाएंगे, लेकिन जहाँ संबंध अच्छे नहीं है वहाँ अति विश्वास आपको धोखा दे जाएगा, ठीक है ना। कैरियर में उछाल अवश्य आएगा इस समय पर, पैसे की आपकी इनकम और सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, सब कुछ होते हुए थोड़ी सी एक चिंता पूरे 18 महीने तक बनी रहेगी लोगों को, तो उससे पार निकलना है, ठीक है ना। हाँ, राहु बहुत कुछ देगा, राहु बहुत कुछ देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी 1 2 3 4 5 6 7 केतु पर पड़ रही है, क्योंकि राहु केतु परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं, सप्तम वाली, है ना। तो आपके शुभ स्थान में इसका प्रभाव भी तो रहेगा ना राहु का, तो राहु उस बैलेंस चीज़ को बैलेंस कर लेगा, मैनेज कर लेगा, तो ज़्यादा आपको नेगेटिव होने की संभावना भी मतलब बनती नहीं है। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करिएगा, किसी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जो आप कर सकते हैं उसी में हाँ करिएगा, क्योंकि आप अनजाने लोड अपने ऊपर लेने वाले हैं। अनजाना लोड लेने के बाद आदमी कुछ करने का नहीं रहता है, क्योंकि जब आपका खुद का दिमाग शरीर दवाई ना दे, उस लोड को न लें इस जगह पर, ठीक है। साल काफ़ी कुछ लेके आ रहा है मुझे, 18 महीने काफ़ी कुछ आपके लिए लेके आएंगे, संभाल कैसे पाते हैं वो चीज़ें में, बहुत कुछ देगा राहु आपको इस साल, बहुत कुछ चीज़ उलझने आपकी सुलझ भी जाएगी, कुछ मार्ग बिल्कुल पक्के प्रशस्त हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे कि आगे यही मार्ग रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे कुछ मैं और अच्छे उपाय बताता हूँ आपको, जो आप करिएगा। एक नारियल नीले या और बैंगनी कपड़े में बांध करके, छोटा सा नारियल लेना है, जटा वाला, और उसको एक नदी में बहा दें शनिवार को, एक नदी। चेंटी को कुछ खाने का मीठा डालें, पंजीरी जैसी बना करके, घी, बेसन, आटा आदि मिला कर बना के, मीठा मिला के, ठीक है। मछलियों को दाना डालें, जब भी मौका लग जाए, रोज़ नहीं करा, मछलियों को दाना डालें। और कोड़ी अंधे या ऐसे व्यक्ति को, किसी को कोड़ी अंधा अपंग है या पाएज है, उसको कुछ खाने का अपने प्रत्येक शनिवार को या बुधवार को देते रहे। गाय की सेवा करें बुधवार को, आपको सारे के सारे फल अच्छे मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बदलता है, कर्म से सिद्धांत बदलते हैं, कर्म से चीज़ें बदलती हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें खराब निकल के आया है आपके उसमें, तो सबके ऊपर वो कर्म तो अपने बैठेंगे नहीं ना, सबके कर्म अलग अलग हैं, तो पॉजिटिव भी निकल के आता है। कई बार तो ऐसा देखा गया बिल्कुल उस साल का फल खराब निकला और हज़ारों लोगों को खराब निकला, लेकिन किसी न किसी का कर्म इतना ज़बरदस्त था कि वो जीत के ले गया सब चीज़ें। तो आप कर्म अच्छा करिए, बाकी अच्छा है। और राशिफल आपको कैसा लगा, बिल्कुल सटीक बैठेगा, ध्यान रखिएगा। आप इसको अभी से ही आजमाना शुरू कर दीजिएगा, है ना, तो सटीक बैठेगा। और इसको आप शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोग भ्रम फैलाते हैं कि ये हो जाएगा, वो गया, जो उठा वो गिरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है रियलिटी फैक्ट है वो यही है, ठीक है ना। ज्योतिष 100% गणना है और सटीक है, यदि आप इस पर चलते हैं तो, और उसको जानते हैं तो, इसको फॉलो करते हैं तो। अगर इसको आप जानते नहीं हैं, समझते नहीं क्या है ये, तो बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि आप जब जानते हैं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जो घटनाएं बताएंगे वो 100% होंगी,
ठीक है ना। तो उसमें ये होता है ना, अरे ये कब कौन सी लिख के रखिएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर। चलो दोस्तों, उसको चलो शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जो भी देख रहे हैं, और फॉलो करेंगे, ठीक है। जय माता रानी की, जय माँ, जय बन,